हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ पल्लवी प्रिया एंड ये वीडियो है सीटेट एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में। लास्ट ईयर मैंने सीटेट एग्ज़ाम दिया था एंड दैट वाज माय फर्स्ट अटैम्प्ट एंड लकीली फर्स्ट अटैम्प्ट में ही मेरे दोनों पेपर क्लियर हो गए। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने मुझसे पूछा था कि तुम्हारी क्या स्ट्रैटेजी रही थी, तुमने क्या मटेरियल्स यूज़ किया था इसके प्रिपरेशन के लिए। तो मैंने जब उनके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किया तो आई थॉट कि मैं आपके साथ भी अपने एक्सपीरियंस को शेयर करूं। मे बी बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी तक कोई तैयारी शुरू नहीं की है एंड दे आर वरीड कि कैसे क्या करे कि मेरा ये पेपर इस बार क्लियर हो जाए। तो डोंट वरी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी एंड अभी भी हमारे पास कुछ टाइम है। अगर आप डेडिकेटेड होके अभी से इसके लिए तैयारी करनी शुरू करते हैं तो आई वुड से कि आपका ये पेपर 100% क्वालिफाई हो सकता है, बट थोड़ा टाइम तो आपको देना पड़ेगा। एंड मैंने जो मटेरियल यूज़ किए थे वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। रही स्ट्रैटेजी की बात तो सबसे पहले टाइम मैनेजमेंट। तो व्हाट टाइम यू वुड प्रेफर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करेंगे और किस तरह से आपकी टाइम की फ्रेमिंग होगी, कब आप व्हाट टाइम यू प्रेफर टू स्टडी। बट अभी से अगर आप तैयारी करना शुरू करते हैं तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आपको 2 से 3 घंटे भी अगर आप देते हैं तो ये बहुत ही ईजी है। आई थिंक सीटेट पेपर बहुत ही ईजी है टू क्वालिफाई। अगर आप अभी से आज से ही 2 घंटे अगर आप देते हो पर डे तो मेरी जो पहला पॉइंट है फॉर द मटेरियल पॉइंट ऑफ व्यू वो है एक यूट्यूब चैनल, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जिसको मैंने फॉलो किया एंड मेरे मेजर पार्ट ऑफ दिस पेपर वहीं से कवर हुए। वो है लेट्स लर्न बाय हिमांशी मैम। गाइस, अगर आपने अभी तक हिमांशी मैम के चैनल को विजिट नहीं किया है तो आई वुड से कि आप वहाँ विजिट करो एंड सीटेट पेपर के जो मोस्ट ऑफ द कंटेंट होते हैं मैम ने बहुत ही सिंपल एंड स्पेसिफिक वे में सारे कंटेंट को कवर किया है। तो अगर आप हिमांशी मैम के सीडीपी के कंटेंट, सीडीपी के वीडियोस देखते हो एंड लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज एंड इंग्लिश लैंग्वेज, उन्होंने बहुत अच्छे से दोनों लैंग्वेज पे वीडियोस बनाए हैं एंड मैथ्स के भी पेडागोजी उन्होंने कवर किए हैं एंड प्लस पेपर 1 अगर आप दे रहे हो तो उसके ईवीएस के पेपर, उसकी पेडागोजी के क्लासेस हैं मैम के चैनल पर एंड वहाँ पे मैम ने अपने ईवीएस के लिए पीडीएफ भी शेयर किया है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो अगर आप मैम के चैनल को विजिट करते हो तो आपको पेपर 1 के लिए इनफ मटेरियल उनके चैनल से ही, और कहीं से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस आपको उनके चैनल को ही फॉलो करना है, उनके सीडीपी के वीडियोस देखने हैं। अभी मैराथन के बहुत सारे वीडियोस उन्होंने बनाए हैं। अगर आप 2x के स्पीड पर भी उनको देखते हो, अगर आप ऐसा कोई काम कर रहे हो जहाँ पे आपका अटेंशन उतना डाइवर्टेड नहीं है तो आप काम के साथ साथ भी अगर उनके वीडियोस को सुनते हो तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सेकेंड, अगर आपके पास उतना टाइम है, 2 घंटे आप दे सकते हो डेडिकेटेड, तो आप आराम से मोबाइल लो और उनके वीडियोस के फटाफट जितने भी सीडीपी के वीडियोस हैं रिसेंट के, आप उनको एक अच्छे से कवर करो, एक शॉर्ट नोट्स बनाओ एंड उतना आई थिंक उतना आपके लिए काफ़ी होगा। क्योंकि मैंने मैम के ही चैनल्स को फॉलो किया एंड मेरे दोनों पेपर में 30 आउट ऑफ 30 मार्क्स आए थे। जब मैंने देखा तो मुझे भी ऐसा लगा कि अरे ऐसे कैसे, बट ऑनेस्टली गाइस, जब मैं पेपर्स देख रही थी, सॉल्व कर रही थी, तो मुझे ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि हाँ कुछ बाहर से भी आया है। वो सब कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट जो है वो उलट फेर के पिछले वाले जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस थे उन्हीं से फ्रेम किए गए थे। सेकंड जो मैंने यूज़ करी वो था प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस,
हिमांशी मैम के चैनल पे भी वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करती हैं, बट स्टिल मैं ये कहना चाहूँगी कि उनके जो कंटेंट वीडियोस, जो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं डिफरेंट चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट के, उन्होंने वो कॉन्सेप्ट जो लिए हैं जिन वीडियोस में, आप उनको देखो। एंड रहा क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने का, तो आप खुद से प्रैक्टिस करो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको पता चलेगा कि मैं कौन से सेक्शन में अच्छा स्कोर कर रही हूँ और कौन से सेक्शन में मुझे और एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत है। तो अभी से अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं, तो एक डेली दोनों पेपर के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें। इतना टाइम अभी आपको देना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारे पास टाइम बहुत ही कम है। तो मैं इस बात पे मतलब बार बार फोर्स करूंगी कि 2 से 3 घंटे आपको डेडिकेटेड होके देना पड़ेगा, तब आपका पेपर इस बार जरूर से जरूर 110% क्वालिफाई हो जाएगा। तो पहला CDP, जो कि हिमांशी मैम के चैनल से आपको उधर से सारे कंटेंट मिल जाएंगे। सेकंड, लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश। तो हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज जो है उनमें 15 मार्क्स का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन होता है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए आपकी जो भी लैंग्वेज पहले से ही ज़्यादा अच्छी है, उस लैंग्वेज की अगर प्रैक्टिस नहीं भी करते हो तो कोई बात नहीं, वो आप उतना मैनेज कर लोगे। जो लैंग्वेज आपका थोड़ा वीक है, उस लैंग्वेज के पैसेज, जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, उस लैंग्वेज के सारे क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करो। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जितने भी हैं सबको सॉल्व करो। एक आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह से क्वेश्चंस उसमें से पूछे जाते हैं। एंड 15 मार्क्स जो होता है वो होता है कंटेंट पैडागॉजिकल पार्ट। तो गाइज, अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अगर आपका कम भी अंडरस्टैंडिंग है, सपोज किसी की इंग्लिश लैंग्वेज वीक है, तो वो अगर उधर कम भी स्कोर करते हैं, तो अगर उनका पैडागॉजी पार्ट अगर वो स्ट्रॉन्ग कर लें तो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। तो पैडागॉजी के लिए हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज दोनों के क्वेश्चन सेम ही होते हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है। तो अगर आप किसी एक लैंग्वेज के भी पैडागॉजी पार्ट को अच्छे से कवर करते हैं, तो आपका ऑटोमेटिक सेकंड लैंग्वेज का भी पैडागॉजी पार्ट कवर हो जाता है। सो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आप एक पेपर अच्छे से कर रहे हैं तो दूसरा पेपर भी आपका साथ साथ हो रहा है। एंड हिंदी इंग्लिश एक ऐसा सेक्शन है सीटेड पेपर का कि आप एक पेपर के लिए करते हो तो वो दूसरे पेपर में भी सेम चीजें ही रिपीट होती है, लाइक सेम पैटर्न। तो एक पेपर के व्यू से अगर आप करते हो तो आपका दोनों पेपर की प्रिपरेशन आपकी हो जाती है। एंड नेक्स्ट, EVS पार्ट, लाइक पेपर 1 में EVS सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वहां पे 20 मार्क्स होते हैं कंटेंट पार्ट। तो जो मैंने पहले बताया कि हिमांशी मैम के चैनल में EVS के लिए PDF भी दिए रहते हैं, तो उनको आप रीड क्वेश्चंस होते हैं, तो अगर आप उनको अच्छे से एक बार रीड कर लेते हो कुछ टाइम देके, एंड वो उनका जो EVS के कंटेंट, EVS के पैडागॉजी और EVS के कंटेंट दोनों मैम ने कवर किया है, तो पैडागॉजी भी आपको उधर से ही मिल जाएगी। उतना अगर आप कर लेते हो तो आई थिंक इनफ है फॉर द प्रिपरेशन पार्ट। एंड सेकेंड, आपका सब्जेक्ट, सेकेंड पेपर में जो आपका सब्जेक्ट है, जैसे कि साइंस वालों का मैथ और साइंस है, तो मैथ और साइंस में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप करते हो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी फॉर द पैडागॉजिकल पार्ट। एंड कंटेंट, यस, कंटेंट इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि लाइक जब मैंने एग्जाम दिया था तो सेकेंड पेपर में 20 क्वेश्चंस कंटेंट के थे एंड 10 क्वेश्चंस पैडागॉजी के थे। तो अगर आप एक टीचर हैं तो मेरे ख्याल से थोड़ी नॉलेज तो अपने सब्जेक्ट की होनी ही चाहिए। एंड आप उसके साथ एक बार NCERT की बुक्स को, अगर आपके पास हार्ड कॉपी नहीं है तो आप NCERT की ऑनलाइन बुक्स डाउनलोड करें एंड उन बुक को एक बार थोड़ा रीड कर लें, उनके पॉइंट्स को अच्छे से देख लें, वो इम्पॉर्टेंट है।
एंड रही मैथ की बात, तो मैथ में भी बहुत सारे 20 क्वेश्चंस होते हैं कंटेंट पार्ट के। आई नो कि सारे क्वेश्चंस सॉल्व करने, सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं है, बट फिर भी मैं कहना चाहूंगी कि इसके लिए भी आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो तो आपका लाइक एक अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि किस तरह के क्वेश्चन फ्रेम हो रहे हैं, तो आप अपने पेपर्स में भी सॉल्व कर सकते हो। एंड रही पेडागोजी, तो पेडागोजी के लिए भी आपको प्रीवियस ईयर ही हेल्प करने वाली है। गाइस, अभी तक मैंने जितने भी एग्जाम दिए हैं, मेरा बेस्ट सजेशन है कि किसी भी एग्जाम के लिए आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को जरूर से जरूर, जितना हो सके आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को प्रैक्टिस करना ही चाहिए। दैट्स द इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। एंड या विद दैट आई थिंक मेरी स्ट्रैटेजी यही थी। मैंने बस वीडियोस देखे और एनसीईआरटी के बुक्स को रीड किया एंड डेली मैं प्रैक्टिस करती थी पेपर 1 एंड पेपर 2 के एक एक सेट को। उसके अलावा मैंने ज़्यादा टाइम नहीं दिया था क्योंकि उस समय मेरी अपनी भी स्टडी चल रही थी। सो इस तरह से मेरी तो क्वालिफाई हो गई एंड विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप कि आप लोग भी ऐसे ही स्टार्ट करें तो आपका भी जरूर होगा। थैंक यू।